अगर अपराधी आपका पीछा करते हैं तो आप थाने की ओर भागते हैं, लेकिन अगर आप थाने के करीब पहुंच गए हैं बावजूद इसके अपराधियों के द्वारा अपराधों को अंजाम दे दिया जाता है तो फिर आप क्या कहेंगे। जी हाँ, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में इन दिनों अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते चले जा रहे हैं और अपराधियों के द्वारा एक क्षण भी अपराधों को अंजाम देने से पहले नहीं सोचा जाता कि उनका क्या हाल होता है। अपराधी तत्काल अपराधों को अंजाम देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। जी हाँ, रीवा जिले के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत गायत्री नगर में आज सुबह एक लाश पड़ी मिली। जैसे ही लाश को आसपास के लोगों ने देखा तो तत्काल पुलिस को जानकारी दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा सबका पंचनामा किया गया और सबको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक युवक प्रकाश सिंह गायत्री नगर में किराए के मकान से रहता था और निज निवास उनका सीधी में है, जो कि एक ट्रक रखे हुए थे और ट्रक की ही देखभाल करते थे और वह अपने दोस्तों के साथ न्यू ईयर की पार्टी मनाने के लिए बोदाबाग गए हुए थे। लेकिन बोदाबाग से वापस आते समय उनके कार I-10 का कहीं पे दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिस कारण से वह कार को मोरई गांव में ही छोड़ दिए और वहां से वह पैदल अपने घर की ओर आने लगे। और जब घर आने लगे तकरीबन विश्वविद्यालय थाने से तकरीबन 150 मीटर दूर ही थे वह कि वहां पर कुछ अपराधी आते हैं और हत्या जैसी घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। जब मौके पर आसपास के लोग पहुंचे और पुलिस पहुंची तो वहां पर खून से लथपथ एक चाकू पड़ा मिला और पत्थर खून से लथपथ पड़ा मिला है। हालांकि एडिशनल एसपी के द्वारा यह बताया गया है कि पुलिस सभी तथ्यों पर जांच कर रही है और जो भी तथ्य सामने आते जाएंगे उसके आधार पर पुलिस के द्वारा कार्यवाही की जाएगी और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। लेकिन रीवा पुलिस के द्वारा यह बोला जाता था कि वह 1 जनवरी के दिन रात्रि गश्त पर रहेंगे और रात्रि गश्त करेंगे, जिससे कि शहर में किसी भी प्रकार से कोई बड़ी घटना ना घटित हो पाए। लेकिन बड़ा सवाल तो यह बनता है कि क्या रीवा पुलिस 1 जनवरी के दिन गश्त कर रही थी या फिर नहीं। अगर गश्त कर रही थी तो फिर 150 मीटर दूर पर ही थाने से कैसे यह घटना घटित हो गई। अगर नहीं तो फिर रात्रि में गश्त क्यों नहीं किया जा रहा था रीवा पुलिस के द्वारा। लगातार ऐसे कई सारे सवाल रीवा पुलिस पर बन रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से आए दिन देखने को मिलता रहता है कि रीवा जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और अपराधी लगातार अपराधों को अंजाम दे देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। जिस तरह से विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत एक घटना को अंजाम दिया गया है, ये कहीं न कहीं रीवा पुलिस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। हालांकि अब देखना यह दिलचस्प होगा कि हत्याकांड का खुलासा रीवा पुलिस कर पाएगी या फिर यह भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। ANB न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा।